नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम बहुत कुछ आपको सिखाता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न की जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों को उजागर किया जाता है जो आज तक आपके लिए कहीं ना कहीं अनभिज्ञ थे, अनजान थे, जिनसे आप वो सारी चीज़ें आप तक हम पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि आप अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपनी सोच, अपनी मानसिकता को भी, अपने विचारों को भी स्वस्थ रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि इनमें बताए गए उपचार, नुस्खे कुछ इस कदर काम करते हैं कि जब आप उन उपचारों को गंभीरता से करते हैं तो यकीन माने वो रोग तो आपका दूर होता ही है। और यदि आप उन उपचारों को अपने नियमित जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, उसमें यदि सम्मिलित कर लेते हैं तो एक नहीं कई प्रकार के रोगों से आप बच सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद हमें एक जीवन शैली सिखाता है। आयुर्वेद हमें हमारे जीवन में कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे हमारा खान पान होना चाहिए, रहन सहन का जो तरीका है वो हमें सिखाता है। इस वजह से हम अपने कई प्रकार के ऐसे अनचाहे रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। यानी अपने अंदर, अपने शरीर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर सकते हैं जिसे प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको रोज़ाना चीज़ें बताई जाती हैं और अलग अलग विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में भी हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। बहुत सारे नुस्खे आप तक हम पहुंचाते हैं जिनको आप कहीं चूक ना जाएं लिखने से, इसीलिए आपको ध्यान दिलाते हैं कि यदि आप उन नुस्खों को लिख लेते हैं तो आपके साथ आपके जहन में उम्र भर वो चीज़ें बनी रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं वॉमिटिंग, यानी उल्टी हो जाती है। और वॉमिटिंग की वजह से कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी होती हैं, तबीयत बिगड़ भी जाती है, या यूँ कहें तबीयत बिगड़ने की वजह से उल्टियाँ होती हैं या उल्टी की वजह से तबीयत ख़राब होती है, ये आप बताएंगे। और ख़ास तौर पर यात्राओं के दौरान भी बहुत सारी इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जी देखिए, यात्रा की उल्टी कुछ अलग किस्म की है। अच्छा। खान पान की उल्टी अलग किस्म की है। जी। जब किसी का लीवर खाए पिए को पचाता नहीं है और पेट में जाके वो रुकता नहीं है तो उल्टी के द्वारा बाहर आ जाता है, यानी बैक मारता है। जी हाँ जी। अब इसमें एक नहीं, इसमें कई कमियां हैं। यदि उन कमियों को गिनाने लगे तो कम से कम हमें 4 दिन का टाइम चाहिए। ओके। परंतु हम सब चीज़ों को दरकिरार करते हुए सिर्फ उल्टी रोकने का अचूक नुस्खा ऐसे बताने जा रहा हूँ, जैसे समझो को डूब रहा और उसको एक लकड़ी का टुकड़ा फेंका, उसके सारे उस साइड में लग जाता है, ऐसे उसकी उल्टी बंद हो जाती है। आप पनवाड़ी को देखा है कि वो अपने पत्ते पे जो चूना लगाता है उसमें बार बार पानी डालता है बर्तन में और थोड़ी देर बाद उस पानी को फेंक देता है। ऐसे जो चूने का पानी है, जब 3 या 4 बार पनवाड़ी ने फेंक दिया हो, उसके बाद का जो पानी है उस पानी को आप ला करके किसी शीशी में रख लें, सुरक्षित, ये ख़राब होने का नहीं है। तो कभी भी किसी को कैसी भी उल्टी लग जाए, 1 गिलास गाय के दूध में, 200 ग्राम दूध में 1 चम्मच इस चूने का पानी मिला दें। परंतु दूध का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री ना हो उसमें मिलाना, तेज़ गर्म में नहीं मिलाना।
अब ये चूने का पानी उस दूध के साथ अंदर जाके जो आपकी उल्टी आ रही थी उसको ऐसे रोकेगा जैसे किसी नदी में बांध के उसके गेट बंद करते पानी की बूंद भी नहीं सरकती, पानी सारा रुक जाता है, ऐसे उल्टी रुकती है। चूना कैल्शियम है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, खून को साफ करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए और जितने भी खून के अंदर इन्फेक्शन काटने के लिए चूना एक किस्म का रामबाण है। परंतु चूना वही होना चाहिए जो पान पे लगाया जाता है, कहीं जो घरों में सफेदी की जाती है, चूना नहीं चाहिए। और जिनके नज़दीक पनवाड़ी नहीं है, चूने का पानी नहीं मिल सकता है, उनसे भी मेरा सुझाव है कि पनवाड़ी से पास से जब वो 4 या 5 बार उस चूने के पानी को नितार के द्वारा नया पानी डालता है, तो नए पानी को डालने से 4 या 5 बार के बाद जो डाला है उसमें से 100 ग्राम चूने का पानी हर एक के घर में कांच की बोतल के अंदर रहना चाहिए। इसको प्लास्टिक में नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना। और जिस कांच की बोतल में आप इसको रखना उसमें ढक्कन लगा के रखना, ना इसको ज़्यादा गर्मी चाहिए ना इसको ज़्यादा ठंड चाहिए। इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आप कहीं भी रख सकते हैं, तो चाहे 10 साल भी इसको रखें, ख़राब होने का नहीं है। क्योंकि चूने ने जो पानी के अंदर किसी भी किस्म के जीवाणु थे वो समाप्त कर दिए। अब एक चूने का पानी आपका ऐसे शुद्ध है जैसे आपने फिल्टर से किसी चीज़ को शुद्ध किया है, और इसके अंदर रंग कोई नहीं होता। जो चूने का रंग सफ़ेद है, सफ़ेद रंग नहीं होता। जो पानी का रंग है वही होता है, धीमा सा नीला रंग महसूस होता है। ये इसकी पहचान है। अब इस कार्य को आप बड़ों तक सीमित रखें, और छोटा बच्चा है, दूध पीता है या थोड़ा खाने लगा है, तो उसके लिए आप सिर्फ प्याज का रस, प्याज के रस की 4 बूंद लेके शहद में मिला के बच्चों को चटाते जाएं, और इसका फासला आप घंटे 1.5 घंटे का रखें। पहली खुराक में नहीं, उल्टी बंद होगी तो दूसरी में हो जाएगी। परंतु उल्टी बंद होने के बाद भी आपने 4 या 5 खुराकें बच्चे को देनी है लाजमी, क्योंकि बच्चे को उल्टी तभी लगेगी जो बच्चा दूध पीता है जब उसकी माँ कोई उल्टी सीधी चीज़ खाएगी जो बच्चे को हाजम नहीं होती। जो माँ के शरीर के अंदर का वातावरण है उसी का प्रभाव बच्चे के शरीर पे पड़ता है दूध पीने वाले को। जब बच्चा अन्न खाना शुरू कर देता है तो फिर वो प्रभाव आस्ता आस्ता कम होता है, परंतु प्रभाव फिर भी होता है। बच्चे की उल्टी बंद करने के लिए, दस्त बंद करने के लिए प्याज के रस से बढ़ के संसार में दूसरी वस्तु कोई नहीं है। चाहे किसी भी किस्म के दस्त लगे, उल्टी लगे, प्याज का रस उसके ऊपर ऐसे रोकथाम करता है जैसे भागती गाड़ी को ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगा के एक जगह खड़ा कर देता है, ऐसे होता है और गैस नहीं बनने देता। ये इसकी बड़ी विशेषता है। और ऐसे उल्टी को बंद करने के लिए जिनको सफ़र में उल्टी आती है, आम का पापड़ लाके हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जब आप सफ़र करने गाड़ी में बैठ जाएं तो उसी टाइम छोटा सा टुकड़ा जो आपने आम के समोसे का डाला है उसको चूसते रहे। आम पापड़ कहो या आम का समोसा कहो, जब तक आपके मुंह में वो आप चूस रहे हैं तब तक आपका उल्टी को मन नहीं करेगा।
जैसे उस टुकड़े को आप खा लेते हैं या वो आपका पिघल के पेट में चला जाता है, दूसरा टुकड़ा फिर डाल लें। आप जितना मर्जी सफ़र करें आपको उल्टी नहीं आएगी। ऐसे भी उल्टी बंद करने के हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु समय को देखते हुए उतना ही बोलना चाहिए जितना कि ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, और एक या दो नुस्खे बताए जाए उसको तो आदमी बड़े आराम से निभा लेता है। जब इससे ज़्यादा बताए जाते हो कंफ्यूज होता है कि मैं किसको अपनाऊं किसको ना अपनाऊं। ऐसे हमारे पास हर एक बीमारी की एक दवाई नहीं, सैकड़ों दवाइयाँ उसको ठीक करने की। परंतु टीवी के माध्यम से मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो हमेशा हमारे चूल्हे चौके में रहती हैं। तो अभी जो मैंने उपचार आपको उल्टियों का बताया, ये उपचार मैंने एक या दो मरीजों पे या हज़ारों पे नहीं किया, मैंने कई लाख मरीजों पे इसको आजमाया है। और एक खुराक लेने के बाद ही चाहे कितनी भयंकर से भयंकर उल्टी आ रही, चाहे हिज्जे की भी उल्टी आ रही है, वो भी इस नुस्खे से बंद हो जाती है। परंतु उल्टी वाले को लहसुन प्याज अदरक कच्चे सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, रस के रूप में जितना ज़्यादा पिलाएंगे उतने उसके शरीर के अंदर चुस्ती आएगी। जब किसी को उल्टी आती है तो शरीर निढाल हो जाता है, परंतु लहसुन प्याज का अदरक का रस यदि आप ले रहे हैं तो आपके शरीर में किसी किस्म की सुस्ती नहीं आने देगा। मेरा नाम पारुल गुप्ता है, मैं सोनीपत से आई हूँ। मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई थी, फिर मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल में ले गए। कालरा हॉस्पिटल में मैं एडमिट रही, वहाँ पर MRI हुई तो उसमें आया कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई है। फिर मेरी भतीजी ने बताया कि यहाँ पर एक स्वामी जी हैं, आप उनके पास चले जाओ। फिर मेरे हस्बैंड 4 दिन बाद मुझे यहाँ पे स्वामी जी के पास लेकर आए। उन्होंने मेरी नब्ज़ दबाई और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। आई मीन टू से मेरे को स्ट्रेचर पे लेके आए थे, मैं चल नहीं सकती थी बिल्कुल भी, और वो नब्ज़ दबाने के बाद मैं अपने खुद के पैरों पे चलने लगी। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मुझे 6 साल से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डॉक्टर ने बताया हुआ था। उसका ट्रीटमेंट मैंने बॉम्बे से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, बनारस से, कई जगह से लिया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मेरे शरीर की अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चलने फिरने में, उठने बैठने में, लेटने में, घूमने फिरने में, झुकने में, हर जगह बहुत दिक्कत थी। फिर यहाँ पे हम आए, यहाँ से हमने अपना इलाज करवाया। यहाँ पे इलाज करवाते करवाते करीब 6 महीने हो गए, तभी मुझे 50% से ऊपर फ़ायदा हो चुका है। फिलहाल एक दर्शक और हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्ते जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं प्रियंका मिश्रा बोल रही हूँ सर। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ, MP। जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछिए। सवाल गुरुदेव नमस्कार पहले तो। जी नमस्कार। हेलो। जी जी जी। अभी मेरे पापा को एक्चुअली ना मोतिया टाइफाइड हुआ था, उसके बाद ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, फिर हॉस्पिटल भर्ती किया, ऑक्सीजन लेवल सही आ गया और ये चेस्ट इन्फेक्शन आया है गुरुदेव, कम से कम 25 में से 12% कोरोना। जी जी जी, इसके लिए कुछ बता दीजिए, उन्हें कमजोरी बहुत हो रही है। तो अभी वो हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं? नहीं जी, वो वहाँ आ गए हैं, घर हैं। जी, आप ऐसा कीजिए, पका हुआ नींबू ले पीले रंग का, उसका रस निकाल के किसी ड्रॉपर में डाल लें। 4-4 बूंद हर 3 घंटे बाद इसके नाक में डालें। लंबा सांस ले, लंबा सांस छोड़े तो इसको उससे काफ़ी आराम मिलेगा। शरीर में हल्कापन होगा, सिर में दर्द नहीं रहेगा और फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी मिलना शुरू हो जाएगी, सांस की नाली साफ होगी। परंतु ये क्रिया जो है 4 बूंद से ज़्यादा नहीं डालना, नहीं बर्दाश्त नहीं होता, नाक में लगता ज़्यादा है। और सांस की नाली और फेफड़े इससे ऐसे साफ होते हैं जैसे चांदी के बर्तन को तेजाब में डाल के उसको चमकाते हैं, ऐसे ये नसें चमकती हैं। ऑक्सीजन आपको पूरी मिलती है तो रोग ही कोई नहीं है। तो बिल्कुल रोग भी आपका दूर होगा और
इससे जो उपचार आपको बताया है, इससे रोगी को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, सांस लेने में बहुत रिलीफ महसूस होगा, ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पररी रिलीफ जो गुरुजी ने उपचार बताए हैं उससे हो तो जाएंगे, लेकिन परमानेंटली इन चीज़ों का उपचार करने के लिए एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी आप कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है हरिओम शुक्ला। हरिओम शुक्ला जी ने सवाल पूछा है कि इन दिनों गर्मियों के समय में भी इनको डैंड्रफ की समस्या ने घेरा हुआ है और बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ होता है इनको, ये 12 महीने का है इनका। देखिए, डैंड्रफ होने का मुख्य कारण होता है कि यदि आपने एलोपैथिक दवाई ओवरडोज खाई है तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, चमड़ी ऐसे फटती है जैसे ग्रीष्म ऋतु पे ज़मीन फटती है जी। और इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं करूँगा। यदि आप इस रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई हैं। इस तेल के अंदर की विशेषता है कि जब आप नहाने के बाद इस तेल को बालों में लगाएंगे तो आपको डैंड्रफ नहीं होगा, खुजा नहीं होगी। और ये ठीक ढंग से करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम सिर में अच्छी तरह मालिश करते हैं तो 2-2.5 महीने में आपका डैंड्रफ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक और हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्या को। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते जी, क्या शुभ नाम है आपका? कुलविंदर कौर। कहाँ से बात कर रहे हैं कुलविंदर जी? लुधियाना, पंजाब से। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्कार बेटा। गुरुजी, मुझे ना वैरिकोज वेन की प्रॉब्लम है। 5-6 साल हो गए, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मेरी पूरी लातों में ना सूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और तुरने फिरने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। देखो बेटा, इस बीमारी का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, क्योंकि मेरे पास हर महीने 50 से 60 मरीज आते हैं इस बीमारी के। और मेरी जो दवाइयाँ ये हमेशा के लिए रोग को जड़ से काटती हैं। आप यदि इस रोग से मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप दवाइयाँ खाएंगे, मालिश करेंगे तो उसी दिन आपके रोग में कम से कम 15% का आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे कि जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और अपना घर बार बेच के वो चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर थे और प्रोग्राम देख के आश्रम में आए। आज वो पूरे रूप से स्वस्थ हैं और अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। और दर्शकों, आप यदि हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं, हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब और फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी। इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें और यूट्यूब पेज को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।